चलिए रुक करते हैं मुख्य खबरों की ओर। कटनी के प्रशासनिक अमले और शहर के शराब दुकान ठेकेदारों के बीच ऐसी कौन सी अंडरस्टैंडिंग है कि इन ठेकेदारों की हरकतें ना जिला प्रशासन को नजर आती हैं और ना ही कटनी पुलिस नकेल कसती है। आबकारी विभाग की बात की जाए, छोड़ ही दीजिए, इन्हीं की तो सरपरस्ती में इन तमाम ठेकेदारों को अभयदान प्राप्त हुआ है। फिर अपने बरदान पर ये कैसे सवाल खड़े कर सकते हैं? इस सवाल का जवाब जानने के लिए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। चलिए भूमिका खत्म हुई, अब मुद्दे की बात पर आते हैं। कटनी में शराब दुकान को लेकर मध्य प्रदेश शासन की आबकारी नीति हाशिए पर नजर आती है। यहाँ शराब की दुकानों में किसी तरह की रेट लिस्ट देखने को नहीं मिलेगी। जिनके जिब में रेट लिस्ट की निगरानी है, वे शासन के आदेश पर दुकानों का इंस्पेक्शन करने बिना नागा रोज आते हैं, लेकिन इनकी रेट लिस्ट के बोर्ड पर कोई दिलचस्पी नहीं है। लिहाजा वे कागजी खाना पूर्ति करने की ड्यूटी तक ही सीमित रहते हैं। हैरान करने वाली बात तो ये है कि इन्हीं आबकारी विभाग के अधिकारियों के सामने अधिकतम खुदरा मूल्य यानी MRP से ज्यादा में शराब बेची जाती है, लेकिन ये अपना मुंह तक नहीं खोलते, क्योंकि ये बड़े पैमाने पर सेटिंग का मामला है। पूरे कटनी शहर में अवैध पहकारियां, एक एक मोहल्ले में 2-2 शराब की दुकानें पहकारियों के माध्यम से शराब बेची जा रही है। कई बार जिला आबकारी अधिकारी को अवगत कराया गया, थानों में सूचना दी गई कि यहाँ अवैध शराब बिक्री की जा रही है। छोटे छोटे बच्चे, 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे जाके शराब लेते हैं। किसी भी दुकानों में नहीं लगा कि 18 साल से कम बच्चों के लिए शराब वर्जित है देना। ऐसा कहीं भी किसी भी शराब दुकान में कोई भी रेट नहीं लिखा गया कि क्या रेट है। सब मनमानी शराब माफिया इस समय कटनी शहर में हावी है। प्रशासन भी उनका साथ दे रहे हैं, जो कि कटनी शहर के लिए बहुत ही गलत बात है। जिले में शराब शायद कटनी जिला होगा जहां पे माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश की भी अवहेलना होती है। सबसे पहली बात तो शराब में लूट हो रही भरपूर, रेट लिस्ट नहीं होती है, रेट लिस्ट से 10 गुना दामों में बेचा जाता है और ये पूरा सिंडिकेट शराब माफिया है। बड़े बेरहमी से अधिकारियों को पालतू कुत्ते की तरह पैसे दे करके पाल के लूटने का काम कर रहे हैं। और दूसरी बात, गली गली अवैध पैकारियाँ खुल गई हैं। शराब तो इस तरीके से शहर को बर्बाद कर रही है जैसे पहले ज़माने में कटनी अवैध व्यापार के लिए नंबर 2 के लिए मशहूर था, उसी तरीके से शराब के लिए शहर मशहूर है। शराब जितनी ज्यादा बिकेगी, मुनाफा उतना ज्यादा होगा। यही वजह है कि शहर के तमाम वार्डों में आघोषित पैकरिया विभाग के शुभ आशीर्वाद से फल फूल रही है। ऐसा नहीं है कि इनकी शिकायत नहीं होती, शिकायत हुई तो खाना पूर्ति भी पूरी शिद्दत से कर दी जाती है, ताकि प्रदेश सरकार को संत रहे कि सब ठीक ठाक है। बस अब पुलिस के बारे में क्या ही लिखा जाए, थोड़े को बहुत समझना ही समझदारी होती है। पुलिस भी तो इसी सिस्टम का हिस्सा है ना भाई। देखिए, जहाँ तक शराब बेचने की बात है तो जो दुकान में शराब बेच रहे हैं उसके लिए शासन ने निर्देश जारी किए हैं, लेकिन जो पैकारी चला रहे हैं उस पर हम लगातार जो है प्रतिदिन कार्रवाई कर रहे हैं। कल लगभग हमने 10 प्रकरण बनाए थे पैकारी से रिलेटेड, और आज भी अभी हमने कोतवाली में 2 प्रकरण पकड़े हैं जिसमें काफ़ी मात्रा में शराब भी है, और रंगनाथ में भी अभी पकड़े हैं। और डेली जो है हम दबिश दे रहे हैं और लगातार कार्रवाई कर रहे हैं ताकि अवैध शराब की बिक्री ना हो सके। जहाँ तक देखा जाए, पुलिस द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है, कच्चे शराब पे कार्रवाई की जा रही है। जो अंग्रेजी शराब की दुकानें हैं उन पे कहीं कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ऐसा कहना गलत है, क्योंकि जो है आज देखिए आप और कल भी देखिए तो अंग्रेजी शराब में ही कार्रवाई हुई है। जो ठेकेदार की पैकारी है उसमें हमने कार्रवाई की है। आज भी जितने प्रकरण आप देख रहे हैं रंगनाथ में, कोतवाली, वो केवल कच्ची शराब के नहीं है, पक्की शराब के ही है। मध्य प्रदेश शासन के आदेश के बाद पूरे प्रदेश की तरह कटनी में भी अहाते कागजों में बंद कर दिए गए, लेकिन नई आबकारी नीति से दुकानदारों का नुकसान होना था। अब इस नुकसान की भरपाई कैसे किया जाए, इसके लिए बाकायदा योजनाबद्ध तरीके से दुकानों के बाजू से नाश्ते की दुकानें खुलवा दी गयी, जहां वो तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराई गयी जो आहत में हुआ करती थी। बस फर्क इतना था कि बंद दीवारों के अंदर का माजरा अब खुलेआम सड़क पर नजर आने लगा। प्रशासनिक अधिकारियों को यह सब नहीं दिखता है। नहीं, विभागीय कार्रवाई लगातार जारी है।
जिले में जो देखा जा रहा है, चाहे शहरी क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, वहाँ पर पैकारी ठेकेदार द्वारा पैकारी जगह जगह खोली गई है। हमारे द्वारा हर गाँव में जहाँ की खबर मिलती है दबिश की जाती है, प्रकरण कायम किए जाते हैं और न्यायालय में पेश किए जाते हैं। अहाता पे प्रतिबंध लगा दिया गया है, उसके बावजूद भी हर शराब विदेशी या मदिरा की दुकान जो है तो दुकानें लगा के अहाता चला रहे हैं। नहीं, अहाते सभी बंद हैं। यदि ऐसा है तो हम उसको दिखवा के सब बंद करवा दें। सर, ये जिले में जो हमारे द्वारा जांच कराई जा रही है, जहां लगी है उसमें विभागीय कार्रवाई की जा रही है। बहरहाल जब सरेआम शराब पीने की सुविधा सुरु प्रेमियों को हासिल हुई तो मदमस्त लोगों ने शराब का जायका बढ़ाने के लिए आसपास से गुजर रही महिलाओं पर छींटाकाशी करने का लुफ्त शुरू कर दिया। अब नशे में आदमी कुछ कर जाए तो क्या ही किया जाए। बाकी सरकार लॉ एंड ऑर्डर्स पर पूरा ध्यान दे रही है। न्यूज़ 8